Hello, hi guys, welcome to Vinayak Believers classes. ओके सो स्टूडेंट्स, लास्ट एक वीडियो में लेकर आई थी जिसमें क्विक रिवीजन के हिसाब से, उसी तरह से आज भी एक वीडियो लेकर आई हूँ जो कि आपके न्यूट्रिशन का एक पार्ट है, हीट इफेक्ट्स ऑफ कुकिंग। क्विक रिवीजन के हिसाब से ही लेकर आई हूँ कि जल्दी से जल्दी जो आप लोगों ने पढ़ा हुआ है उसको हम रिवाइज करें। 1 बाय 1 टॉपिक्स जो है जिसमें से क्वेश्चन आ सकते हैं वो मैं आपके लिए लेकर आ रही हूँ। सभी होम साइंस के स्टूडेंट्स के लिए ये इक्वली इम्पोर्टेंट है। सो वीडियो सभी के लिए इम्पोर्टेंट है, ज़रूर देखिएगा और अपनी प्रिपरेशन को सॉलिड कीजिएगा। सो बने रहिए मेरे साथ, और वीडियो अच्छा लगे सो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। एंड वन मोर थिंग कि जिसको भी पीडीएफ चाहिए नोट्स के तो आप ज्वाइन कीजिए टेलीग्राम लिंक, तो वहाँ पर आपको पीडीएफ मिल जाएंगे और डेली अपडेट भी मिल जाएगा। सो लेट्स स्टार्ट टुडेज हमारा जो आप प्रैक्टिस सेट कह सकते हैं, क्विक रिवीजन कह सकते हैं, जो आप समझना चाहें। सो चलिए, हीट इफेक्ट्स ऑफ कुकिंग मीन्स कि कुकिंग जब करते हैं किसी भी आपके किसी भी फूड को, तो उस पर उसका क्या इफेक्ट होता है, हीट का क्या इफेक्ट होता है, कैसे वो उस पर काम करता है, तो हम इसके बारे में बात करेंगे। तो जो फूड में पाए जाने वाले आपके न्यूट्रिशन हैं, न्यूट्रिएंट्स हैं, उन पर हीट का क्या इफेक्ट है। सो देखिए, फर्स्ट हम पढ़ेंगे कार्बोज पर ताप का प्रभाव। तो कार्बोज पर हमें हीट इफेक्ट देखना है, मीन्स कार्बोहाइड्रेट पर। तो देखिए, जब कार्बोहाइड्रेट पर हीट पड़ता है, ठीक है, तब क्या होता है, स्टार्च के कण जो होते हैं, मीन्स जो कार्बोहाइड्रेट है उसके जो कण होते हैं, स्टार्च के जो कण होते हैं, उनका क्या होता है, जिलेटिनाइजेशन होता है। और स्टार्च पर किसकी प्रक्रिया होती है, एमाइलेज की प्रक्रिया होती है। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान करना है। स्टार्च पर किसकी प्रक्रिया होती है, एमाइलेज एंजाइम जो है उसकी प्रक्रिया होती है। और कार्बोज पर ताप का ये प्रभाव पड़ता है कि जिलेटिनाइजेशन की प्रक्रिया बोला जाता है उसको, और स्टार्च के कणों पर जो प्रक्रिया होती है वो जिलेटिनाइजेशन कहलाती है। तो इसका ये प्रभाव पड़ता है ताप पर, ताप का प्रभाव पड़ता है कार्बोज पर। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं प्रोटीन। प्रोटीन पर क्या प्रभाव पड़ता है ताप का, जब प्रोटीन पर ताप का प्रभाव पड़ता है, ताप पड़ता है मींस जब प्रोटीन हीट के कांटेक्ट में आता है, देन उसका की क्या होता है, डीनेचुराइजेशन होता है। अभी पेपर में आपको लिखा हुआ आ जाए कि डीनेचुराइजेशन संबंधित है, तो वो किससे संबंधित है, वो प्रोटीन से संबंधित है। ठीक है, तो जब डीनेचुराइजेशन होता है तो एंजाइम्स जो होते हैं फूड के अंदर वो निष्क्रिय हो जाते हैं। ठीक है, जब एंजाइम्स निष्क्रिय हो जाते हैं, प्रोटीन पर हीट का प्रभाव पड़ता है, तो प्रोटीन जो है उसकी पाचनशीलता में क्या हो जाती है, वृद्धि हो जाती है। ठीक है, प्रोटीन जब हीट के कांटेक्ट में आता है वो सॉफ्ट हो जाता है, उसकी जो आपके पाचनशीलता है, प्रोटीन को पचाने की जो क्षमता है वो बढ़ जाती है। और एमिनो अम्ल जो पकाने पर नष्ट हो जाते हैं, जो प्रोटीन के अंदर एमिनो अम्ल पाए जाते हैं, तो कौन से ऐसे एमिनो अम्ल हैं जो पकाने पर नष्ट हो जाते हैं, तो वो है आपके लाइसिन, ठीक है, और दूसरा है आपके सिस्टीन। ये 2 एमिनो एसिड्स हैं जो कि हीट के कांटेक्ट में आने पर क्या हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। प्रोटीन में अधिक ताप से क्या हो जाता है, कड़ापन आ जाता है। अगर प्रोटीन को ज्यादा देर तक हीट के कांटेक्ट में रखा जाए तो वो हार्ड हो जाता है, उसकी जो उसकी सॉफ्टनेस है वो खत्म हो जाती है, और वो जितना ज्यादा हीट के कांटेक्ट में रहेगा तो उसके अंदर एक कड़ापन आ जाता है। ठीक है, तो ये जो है हीट के कांटेक्ट में आने पर प्रोटीन पर ये प्रभाव पड़ता है, ये ध्यान रखिएगा। डीनेचुराइजेशन होता है और एंजाइम निष्क्रिय हो जाते हैं और पाचनशीलता में वृद्धि हो जाती है, ज्यादा देर तक पकाने पर उसमें कड़ापन आ जाता है। और लाइसिन और सिस्टीन 2 एमिनो एसिड्स हैं जो ताप के कांटेक्ट में आने पर क्या हो जाते हैं, हीट के कांटेक्ट में आने पर नष्ट हो जाते हैं। ठीक है, ये आपको दोनों चीजें ध्यान रखनी है इसके अंदर। ओके, नेक्स्ट चलते हैं आपके वसा। अब हीट का प्रभाव पड़ता है फैट पर, कैसा पड़ता है, देखिए, जब हीट पड़ती है फैट पर तो पिघल कर क्या हो जाता है, उसका रासायनिक मीन्स की केमिकल जो विघटन बोला जाता है उसको, वो होता है, केमिकल प्रोसेस होता है उसके ऊपर। जब हीट के कांटेक्ट में फैट आता है तब उसमें से वसीय अम्ल और ग्लिसरॉल जो होते हैं, ये जो इसके अणु होते हैं वो अलग हो जाते हैं। ठीक है, और अधिक ताप से क्या होता है, अगर ज्यादा फैट को हीट के कांटेक्ट में लाया जाए तो एक विषैली गैस निकलती है जिसको एक्रिलोन गैस बोलते हैं। ठीक है, ज्यादा अगर फैट को हीट के कांटेक्ट में ज्यादा देर तक लाया जाए तो उसमें धुआं उठना शुरू हो जाता है और उसके अंदर से एक विषैली गैस उत्पन्न
हो जाती है तो उस गैस को बोला जाता है एक्रिलोन गैस। तो एक्रिलोन गैस का संबंध किससे है? वो है आपके फैट से। ओके, ये ध्यान रखिएगा स्टूडेंट। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छा लग रहा होगा, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। छोटी छोटी चीज़ें पेपर में बहुत काम आती हैं और ये वैसे भी इम्पोर्टेंट पार्ट है आपके यूनिट है आपके उसके अंदर, तो पेपर में बहुत काम आएगा। तो ध्यान रखिएगा, इसके अंदर जो भी मैं चीज़ें बता रही हूँ, लिखना चाहे लिख सकते हैं, स्क्रीनशॉट लेना चाहे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। वीडियो 1 से 2 बार देखेंगे आपको वैसे ही याद हो जाएगा। अगर आप इसको कॉन्सेंट्रेशन के साथ सुनेंगे तो आपको साथ के साथ ये याद हो जाएगा। ठीक है, चलिए, तो ये था हमारा वसा पर प्रभाव देखना। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं विटामिन। विटामिन पर आपके हीट का क्या प्रभाव पड़ता है? जब विटामिन हीट के कांटेक्ट में आता है तो विटामिन बी जो है वो नष्ट होता है। लेकिन कब नष्ट होता है? जब विटामिन बी के अंदर सोडियम बाइकार्बोनेट मिलाया जाता है। ठीक है, जब सोडियम बाइकार्बोनेट मिलाया जाता है, जिसको आप खाने का सोडा बोलते हैं, ठीक है, तो वो अगर मिलाया जाता है तब विटामिन बी नष्ट हो जाता है। विटामिन ए पर हीट का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, लेकिन घी तेल में ज्यादा देर तक पकाने पर जो विटामिन ए है वो नष्ट हो जाता है। ठीक है, अगर घी तेल में को ज्यादा देर तक पकाया जाए तो ये विटामिन ए जो होता है वो नष्ट हो जाता है। और हीट के कांटेक्ट में आने पर विटामिन सी जो है, ठीक है, वो भी नष्ट हो जाता है। और विटामिन सी जो है वो क्विक नष्ट होता है, ये आपको पता है। विटामिन सी पानी में घुलनशील विटामिन है, तो ये पानी में भी बहुत जल्दी बह जाता है, बहुत जल्दी नष्ट होता है। हीट के कांटेक्ट में आने पर भी बहुत जल्दी नष्ट हो जाता है। ठीक है, तो विटामिन का जो ये प्रभाव है ये बी, ए और सी पर ऐसा होता है, ये ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, आपके हमें बात करनी है फ्रूट्स की। तो फ्रूट्स में देखिए आपके, ओके चलिए देखते हैं इसके अंदर। सेब, केला, आलू काटने पर भूरा हो जाता है। आप लोगों ने देखा होगा जब हम एप्पल को कट करते हैं, बनाना को कट करते हैं, पोटैटो को कट करते हैं, उसके अलावा आपने ब्रिंजल को देखा होगा। ब्रिंजल हम जब कट करते हैं तो ये जब सब चीज़ें जब कट करते हैं तो ये उसी वक्त जो है वो ब्राउन कलर की होना शुरू हो जाती हैं। तो ये ब्राउन कलर किस वजह से आता है? क्योंकि जब फ्रूट्स के अंदर जो ये एंजाइम पाए जाते हैं वो आ जाते हैं आपके O2 के कांटेक्ट में। ठीक है, जब वो वायु के संपर्क में आते हैं तो जो O2 के कांटेक्ट में आने पर उनका ऑक्सीडेशन होता है। ठीक है, तो ऑक्सीडेशन होता है एंजाइम्स पर और उस वजह से वो क्या हो जाते हैं, उनका कलर ब्राउन हो जाता है। ठीक है, तो सेब, केला, आलू ये सब चीजें काटने पर ब्राउन हो जाते हैं, एंजाइम पर ऑक्सीडेशन की क्रिया होती है और ये जो है ब्राउन कलर आ जाता है। फेरस लोहा जो होता है वो किस में चेंज हो जाता है? फेरिक लोहा में चेंज हो जाता है। ठीक है, तो ये जो है इसका प्रभाव पड़ता है इसके ऊपर, तो ये आप ध्यान रखिएगा। एक हम क्विक रिवीजन कर लेते हैं फिर से। कार्बोज का ताप पर जो प्रभाव पड़ता है स्टार्च के कण पर, और जिलेटिनाइजेशन इसको बोला जाता है, और क्रिया किसकी होती है? एमाइलेज की क्रिया होती है। ठीक है, प्रोटीन पर जो प्रभाव पड़ता है उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं आपके डीनेचुराइजेशन। ठीक है, और एंजाइम क्या होते हैं? निष्क्रिय। पाचनशीलता में वृद्धि। अमीनो अम्ल पकाने पर जो नष्ट होते हैं वो है लाइसिन, ये चीनी है, लाइसिन है, आप ध्यान रखिएगा ये है। ठीक है, हम लिखना चाहें लिख सकते हैं। लाइसिन, सिस्टीन, ये दोनों विटामिन अमीनो अम्ल जो नष्ट हो जाते हैं। प्रोटीन में अधिक ताप से कड़ापन आ जाता है। अगर प्रोटीन को ताप के ज्यादा कांटेक्ट में लाया जाए तो उसमें कड़ापन आ जाता है। ठीक है, वसा का प्रभाव पड़ता है, पिघल कर रासायनिक विघटन होता है। वसीय अम्ल ग्लिसरॉल होता है। ठीक है, वसीय अम्ल और ग्लिसरॉल जो है उसके अणु निकलते हैं। अधिक ताप गैस जो है वो एक्रिलोन जो गैस है, एक्रिलोन गैस बनती है फैट से। ठीक है, अगर ज्यादा देर तक इसको पकाया जाए, हीट के कांटेक्ट में रखा जाए। और गैस कौन सी होती है? ये विषैली गैस होती है। ठीक है, जो आपके हेल्थ के लिए अच्छी नहीं होती है, हार्मफुल होती है। उसी के साथ विटामिन बी नष्ट होता है जब सोडियम बाइकार्बोनेट मिलाया जाता है। विटामिन ए ताप के प्रभाव से नष्ट नहीं होता, लेकिन घी तेल में अगर ज्यादा देर तक हीट के कांटेक्ट में लाए तो नष्ट हो जाता है। और विटामिन सी जो है वो नष्ट होता है हीट के कांटेक्ट में आने पर। ये क्वेश्चन बार बार आता है पेपर में, मैंने हर बार देखा है ये क्वेश्चन पेपर में। एक क्वेश्चन जो है इससे रिलेटेड जरूर आता है कि हीट के कांटेक्ट में आने पर कौन से न्यूट्रिएंट पर क्या प्रभाव पड़ता है। ठीक है, और सेब, केला, आलू काटने पर आप जो है वो भूरा रंग, एंजाइम और O2 ऑक्सीडेशन की क्रिया होती है और कलर क्या हो जाता है?
फ्रूट्स का ब्राउन, इसी तरह से वेजिटेबल्स के साथ भी होता है, और फेरस लोहा जो है फेरिक लोहा में चेंज हो जाता है। तो ये था आपके हीट का जो हीट इफेक्ट्स है ऑफ कुकिंग। ठीक है, हीट इफेक्ट्स ऑफ कुकिंग, कुकिंग के टाइम हीट का क्या इफेक्ट पड़ता है न्यूट्रिएंट्स पर। ठीक है, फ्रूट्स पर, वेजिटेबल्स पर, उनमें पाए जाने वाले न्यूट्रिएंट्स पर। ठीक है, आई होप स्टूडेंट्स आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा, आप लोगों के काम आएगा। शॉर्ट वीडियो, सिर्फ उतना ही पार्ट पढ़ो जितना आपके लिए ज़रूरी है, इंपॉर्टेंट है। एक्स्ट्रा चीज़ें आप जितनी भी पढ़ेंगे उसका कोई फ़ायदा नहीं है। आपको पेपर में सिर्फ इंपॉर्टेंट चीज़ों को ही पढ़ना है, और आपको वो चीज़ पढ़नी है जो आपके लिए आपकी सक्सेस में आप बाधा न डालें। ठीक है, जो आपकी सक्सेस में काम आए। थैंक यू सो मच, बने रहिए मेरे साथ, पढ़ते रहिए, क्विक रिवीजन करते रहिए, एंड वीडियो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। जितना फायदा आपको मिलेगा इस वीडियो से, अगर आप वीडियो शेयर करेंगे, लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, और दूसरे लोगों को भी इस चीज़ का फायदा मिलना चाहिए। ठीक है, सो थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम। जिस भी एग्जाम की आप प्रिपरेशन कर रहे हैं होम साइंस से रिगार्डिंग, और होम साइंस के सभी स्टूडेंट्स के लिए इक्वली इंपॉर्टेंट है, चाहे वो 11th में है, 12th में है, BSc होम साइंस है, MA होम साइंस है। तो ये जो सब चीज़ें, होम साइंस का मोस्ट ऑफ द सिलेबस सेम होता है, ज़्यादा चेंजेस नहीं होते हैं, तो इसीलिए सबके लिए इक्वल इंपॉर्टेंट है। थैंक यू सो मच, बाय।